चालू हो गया वीडियो, सेकंड चल रहा है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं पलामू ज़िले में और देख सकते हैं आप हमारे पीछे ये मनरेगा कर्मी हैं जो कि 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग आप इनके बैनर तले भी आप देख सकते हैं। इनकी जो मांगे हैं कि इनका मांग है कि अस्थायीकरण वेतनमान के मांग के समर्थन में इस तरह का ये अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि हमने एक न्यूज़ जो है इन सब चीज़ों पे बनाया था, लेकिन आज हम पहुँच चुके हैं वहीं पे जहाँ पे ये मनरेगा कर्मी अनशन पे बैठे हैं, धरना पे ये लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम बात भी करेंगे कि आखिर किस तरह की मांगे हैं या अभी तक का क्या अपडेट है, सरकार की तरफ से क्या पहल की गई है या फिर जिला अधिकारी की तरफ से क्या पहल की गई है इन लोगों के लिए। आइए हम इनसे पहले जानेंगे। अध्यक्ष आप लोग में से गार्जियन है, मोबाइल वहाँ दे दीजिए तो आप अपना उधर से ठीक जाए, हम उधर चले जाएं। ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मनरेगा कर्मी हैं, इनके अध्यक्ष भी हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विकास पांडे, हम प्रदेश सचिव हुए। जिस तरह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सर, 22 तारीख से आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं, क्या आप लोग की मांगे हैं? और आप लोग की मांग तो दिख भी रहा है, लेकिन हमारे माध्यम से और भी जो बातें जो छूट गई हो या कुछ आप बताएं अपनी मांगों को। देखिए, हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं और 17 साल के बाद अब हम लोग अस्थायीकरण वेतनमान के अलावा और किसी छोटा मोटा मांग पर मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों का बात जो भी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, विभागीय मंत्री इरफान अंसारी जी, उनसे 1-2 दफ़ा हुई है और उन्होंने हमारी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया है। लेकिन आश्वासन एक ऐसा चीज़ है कि पूर्व में भी कई मंत्रियों और मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है और बाद में उसका भरोसा नहीं रहता। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि इस बार हम लोग आश्वासन पर वापस लौटने वाले नहीं हैं। हम लोगों का जब तक संकल्प जारी नहीं होगा, हम लोग अस्थायी नहीं होंगे, हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। अभी कल परसों दिन एक विभाग से लेटर जारी हुआ है, इसमें हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था मनरेगा को चलाने के लिए किया गया है और हम लोगों को एक धमकी आया है, समझ गए, विभाग से। लेकिन ये सब धमकी हम लोग बराबर देखते हैं। 17 साल से काम कर रहे जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन चूँकि हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं, जितना बार हम लोग हड़ताल किए हैं इस तरह का धमकी हम लोग देखे हैं। इस तरह का धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग अपने मांग पर अडिग हैं और तब तक अडिग रहेंगे जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं मान लेती। हाँ, यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आप लोग को क्या लगता है कि जिस मांग को लेके आप अभी तक डटे हुए हैं, क्या आगे चल के सरकार इस मांग को मानेगी या क्या लगता है आप लोग को? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विभाग के द्वारा हम लोग के प्रति षड्यंत्र किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आगे किस तरह की लड़ाई और आप लोग की बाकी रहेगी? देखिए, ये तो हम लोग का जो मांग है नीतिगत मांग है और स्टेट गवर्नमेंट ही इस पर कोई फैसला ले सकती है। जिला प्रशासन का इसमें कहीं ना कोई हस्तक्षेप है, ना ही हम लोगों को कोई डिस्टर्ब किया गया है। हम लोग का लड़ाई सीधे राज्य सरकार से है। हम लोग के विषय में हित या अहित जो भी कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट करेगा और हम लोग को अभी तक तो पूरा भरोसा है और माननीय मंत्री जी जब भी बोले हैं तो सकारात्मक बोले हैं। जो हमारे अधिकारी हैं उनका कभी भी पॉजिटिव रवैया हम लोग के प्रति नहीं रहता है, हम लोग के लिए कभी अच्छा सोचे ही नहीं। वो तो मान के चलिए कि हम लोग का हड़ताल होता है तब कुछ मानदेय बढ़ा देते हैं और अगर हम आंदोलन नहीं करें तो कभी भी अपने मन से उन लोग मनरेगा कर्मी के हित में कोई डिसीजन नहीं लिए। इसलिए हम लोग जो है सो बाध्य होकर हम लोग को इस बार भी आंदोलन में स्ट्राइक करना पड़ा और हम लोग जो है इस बार बहुत मजबूती के साथ हमारा आने वाला दिन में 29 तारीख को मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है रांची में, मौसीबाड़ी से लेकर के जगन्नाथपुर तक। और उसके अलावे अगर हम लोग का स्ट्राइक और लंबा चला तो और भी धारदार हम लोग आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, जो विभागीय मंत्री हैं उनका आवास घेराव करेंगे और हम लोग इससे अधिक धारदार और उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है अभी। तो थोड़ा सा रोकना तो लोग पर भी एक जैसे आप लोग तो एक तरह से सरकार से अपने लिए लड़ ही रहे हैं। आपका ऐसा विभाग है रोजगार सेवक जो चलिए हम सवाल नहीं पूछ लेते। तो आप देख सकते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में
जो कि मुझे यहाँ पे बैठे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमारा शर्ट जो है वो पूरी तरह से भीग चुका है। आप समझ सकते हैं इन लोगों का दर्द, जिस तरह की भीषण गर्मी में, धूप में, और यहाँ पे देखें कि सब लोग जो हैं वो अपने हाथ को चला रहे हैं। इतनी गर्मी में ये लोग आज 22 तारीख से बैठे हुए हैं और इनकी डायरेक्ट मांग जो है वो सरकार से है कि सरकार हमें अस्थाई कर दे, हमारे मानदेय को बढ़ा दे। सर, और किन मांगों को लेकर, जैसे अगर इन सब मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो क्या आगे चलकर फिर भी आप लोग का आंदोलन किसी न किसी चीज़ को लेकर तो रहेगा ही, और क्या रहेगा मुख्य रूप से? नहीं, देखिए, ये मानदेय वाला शब्द तो हम लोग को सुनने में ही अब अच्छा नहीं लग रहा है। और जहाँ तक रहा गर्मी का बात, तो हम लोग को आदत हो गया है। हम लोग मौसम और रात दिन का परवाह नहीं करते हैं। हम लोग के ऊपर इतना काम का बोझ रहता है। और ये बात जान लीजिए कि जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके मन में भी हमारे लिए इतना दोयम दर्जा का भाव रहता है कि जो संविदा कर्मी हैं उनको हटाने के लिए हम लोग बहाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग इससे ज़्यादा कठिनाई में रहते हैं और काम करते हैं। हम लोग अब तो मान के चलिए कि बैठे हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी का ये नहीं है। दूसरा बात रहा हम लोग का मांग का बात, तो मांग मान के चलिए कि आप हमको जो बहाल किए थे, 17 साल तक हमारा काम आपको संतोषजनक लगा, तो अब आपको हम लोगों को अस्थाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सरकार से हमारा मांग है कि 17 साल के बाद अगर हम मांग कर रहे हैं, हमारा माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी ये बात बता दिया है कि आप 10 साल के बाद अगर किसी को रखते हैं तो उनको रेगुलर कैटेगरी का सेवा माना जाता है और आप उसको रेगुलर करिए। अन्य राज्यों में भी, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में जो हमारे कर्मी हैं उनको अस्थाई कर दिया गया, यही मनरेगा कर्मी को। लेकिन झारखंड में आप देख रहे हैं कि कई एक सरकार आया, बना, चला भी गया, लेकिन किसी का मनरेगा कर्मी के प्रति संवेदना बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए मनरेगा कर्मी आज भुक्तभोगी हो रहे हैं झारखंड में। लेकिन झारखंड सरकार और हेमंत सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में भी, और एक वीडियो भी हमने देखा था, उसे मैंने चलाया भी है कि मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने खुद कहा है कि हाँ, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इनको अस्थाई करेंगे। इस तरह की बातें तो वो कह रहे हैं। तो फिर आखिर आप लोग को लगता कहाँ पर है कि कहाँ पर ये दिक्कत हुई कि सरकार में आने के बावजूद वो आप लोग के साथ इस तरह का कर रहे हैं? हमारा देखिए, इस बार जो मुहिम है, सत्याग्रह है, वादा निभाओ अस्थाई करो का है। हेमंत जी ने वादा किया था, ये बात हम अनेकों बार बोल दिए हैं, इसलिए अब बोलने में ख़राब लग रहा है, इसलिए इस बार अभी हम नहीं बोले। यहाँ जगत कुटीर स्थानीय है, वहाँ पर रात्रि चौपाल में आए थे हेमंत जी, उसका वीडियो भी हम आपको दे देंगे। हम ही सवाल पूछे थे, उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे पलामू जिला का, और हमने स्पष्ट डायरेक्ट उनसे पूछा था कि अगर हेमंत जी मुख्यमंत्री बनते हैं और जेएमएम का जो है सो सरकार बनता है, तो आप मनरेगा कर्मियों के लिए क्या कीजिएगा, आपका क्या सोच है? तो उन्होंने कहा कि आप जो आज स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है, आप एक सूचना दीजिएगा, हम आपको बुला करके बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप ये देख लीजिए कि दूसरा बार इसी सरकार में 2020 में हम लोग हड़ताल किए थे और उस समय भी हम लोगों को छल किया गया। हम लोगों के कुछ लोगों को तोड़ करके जा करके समझौता करा करके हड़ताल तोड़ने की घोषणा कर दी गई। दोबारा जब आज हम लोग 2024 में बैठे हैं, अभी तक आज 5वां दिन हो गया और 3 दिन आपका सांकेतिक हड़ताल। हेमंत जी को कई एक बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, लेकिन इस 4 साल, 4.5 साल में एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री ने बुला के और बात करना मुनासिब नहीं समझा। इससे बढ़िया बीच में जो हमारे चंपई सोरेन जी बने थे, 3 दफ़ा हम लोगों को बुला करके बात किए और हम लोगों को समस्याओं को गहराई से सुने और समझे। हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब हम लोग का जो है सो मांग पूरा हो जाएगा। हम लोगों का संयोग खराब है कि दोबारा माननीय मुख्यमंत्री बने। अब तो लेना हम लोग को इन्हीं से है, इसलिए हम लोग इनसे गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद भी रखे हैं। अगर हम लोग का बात नहीं मानेंगे तो फिर जो है सो मान के चलिए कि जिस तरह से हम लोग के साथ छल किए हैं, इनको तो परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। कमर कस लिए हैं मनरेगा कर्मी, इनको तो सबक सिखा देंगे, गद्दी से उतार देंगे इनको। इसलिए बेहतर होगा कि वो हमारी मांग को मान लें और उनका भी जय जयकार हो जाएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, जब पहला न्यूज़ जब हमने आपका डाला था तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जब आप मनरेगा कर्मी के आप जिला अध्यक्ष से जब मिलें तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक, बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां से मनरेगा कर्मी की भ्रष्टाचार जो हैं वो मीडिया के सामने भी आते रहते हैं। तो आपको लगता है कि आपके विभाग में भी कुछ ऐसे करप्ट हैं जिनके चलते भोली भाली जनता का भी नुकसान होता है, वहाँ उनके साथ करप्शन होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार का एक अलग अवधारणा है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके लिए हमारे संविधान में कानून है, उनके लिए दंड का प्रावधान है। उनका तरफदारी हमारा संघ कभी नहीं करता है। जो भी
अगर भ्रष्टाचार करता है उसके लिए जो नियम कानून है उसके तहत उसको सज़ा मिलना चाहिए, और सरकार कराता भी है, उनको सज़ा मिलता भी है। भ्रष्टाचार जहाँ भी है, चाहे मनरेगा में हो या अन्य विभाग में हो, उसके लिए हम लोग तरफदारी उसका नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार का हम लोग कोई समर्थन नहीं करते हैं। और ऐसा मनरेगा में ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अन्य विभागों के मुकाबले मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत कम है। यहाँ पर भ्रष्टाचार दिख इसलिए जाता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पारदर्शिता है। सारा चीज़ MIS के पोर्टल पर है, एक साधारण जनता भी खोल के देख सकता है कि किस योजना में किस मजदूर को कितना पेमेंट हुआ है, ये बात जानकारी है। इसलिए थोड़ा सा इसमें अगर कुछ भी 0.1% भी अगर गड़बड़ी होता है तो सीधे सीधे दिख जाता है आपको, इसलिए नज़र आता है। नहीं तो बाकी विभाग से मनरेगा में बहुत कम भ्रष्टाचार है, ना के बराबर। और ऐसे लोग अगर 1-2% हैं भी तो उसके हिसाब से पूरे मनरेगा का आकलन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर 99.9% लोग ईमानदार हैं। 1% जो है सर, उनको क्या मैसेज देंगे? 1% उनको सज़ा मिलना चाहिए। वैसे लोगों को सुधर जाएं, और नहीं तो सरकार सज़ा देगी, कानून सज़ा देगी उनको। वैसे लोगों का हम लोग समर्थन नहीं करते, वैसे लोगों के लिए यहाँ नहीं बैठे हम लोग। तो आगे आप लोग सर कब तक इस तरह का जो धरना है, क्या लगता है आप लोग को और कितने दिन करना पड़ेगा? ये तो अंदाज नहीं लगा सकते। धरना जो है हमारा अनिश्चित काल खुद ही लिखा हुआ है, बेमियादी इसको बोलते हैं, मियाद तो तय नहीं फिर भी क्या सरकार जिस तरह से आप लोग को नहीं देख रही है, या फिर आप लोग को मैंने देखा कि आप पलामू जिला अध्यक्ष को भी आप ज्ञापन सौंपे थे इस मामले को लेकर के, आपके जिला अध्यक्ष जो हैं वो सौंपे थे, तो क्या लगता है कि सरकार को कितने दिन के अंदर जो है इस मामले को सुन लेगी, या फिर आखिर गंभीरता से नहीं ले रही है? तो क्या वजह है कि नहीं ले रही है आखिर? इसमें यह है कि देखिए, सरकार अगर संवेदनशील होती तो 4.5 साल ऐसे नहीं बीत जाता। लेकिन अब अभी चुनाव का चूँकि समय दहलीज पर है चुनाव, हम लोग माननीय गांडे विधायक कल्पना सोरेन से भी मिले हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी हैं। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि 2 तारीख के बाद आपको मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठा देंगे। दूसरा बात यह है कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं स्थानीय JMM के जिलाध्यक्ष, उनसे भी मिले। वो भी बोले कि देखिए, आप लोग का मांग तो इतना जेन्युइन है कि सरकार को मान लेना चाहिए। अब आपका जो है सो तरफदारी, आपका जो है सो पैरवी हम लोग जो है सो करेंगे जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी आपकी बात को मानेंगे। तो विश्वास तो जगह है, अगर विश्वास है इसीलिए हम लोग हड़ताल किए। विश्वास नहीं होता तो काहे करते? विश्वास है सरकार पर। तो आपने सुना, ये थे मनरेगा कर्मी, पलामू के मनरेगा कर्मी, जो कि लगातार 17 साल से जो हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने चर्चा किया, सरकार को भी घेरा। साथ ही साथ इनके यहाँ मैंने एक सवाल किया था जो कि जनता की तरफ से आया था कि इनसे ज़रूर पूछिएगा, उस पर भी इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है उसका। देखते हैं इनकी मांग को सरकार कब तक पूरा करती है, कब गंभीरता से लेती है, इस चीज़ को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हेमंत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनरेगा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है।